बीरबल की सूझबूझ, बुद्धि और हाजिर जवाबी से जहां बादशाह अकबर प्रसन्न थे, वहीं दरबार के अन्य लोगों में कई ऐसे भी लोग थे जो बीरबल को उच्च पद से हटाना चाहते थे और बादशाह की दृष्टि में गिराना चाहते थे। वे लोग ऐसे ही अफसर की ताक में रहते थे जब वे बादशाह के कान भर सके या किसी भी तरह बीरबल को नीचे दिखा सके। ऐसे अफसर अक्सर आते भी रहते थे। एक बार बीरबल की अनुपस्थिति में बादशाह के कान भरने वालों ने एक स्वर में कहा, हमारी समझ में आज तक नहीं आया है कि जहाँपना कि हम लोगों में क्या कमी है। बीरबल को इतना महत्व क्यों दिया जाता है? क्या वो हमसे ज्यादा विद्वान है? बहुत फर्क है उनमें और आप लोगों में, बादशाह ने कहा। हम जानना चाहते हैं हुजूर। ठीक है, फर्क जानना चाहते हो? जी हुजूर, फर्क दिखाया जाएगा। इसी समय बीरबल के पास सूचना भेज दो कि वो 7 दिनों के लिए छुट्टी पर रहे और दरबार में ना आए। तुम लोगों में जो सबसे चतुर है वह उनके स्थान पर काम करे, उनकी कुर्सी पर विराजमान हो जाए। इस एक हफ्ते में हम फर्क का एहसास करा देंगे। ऐसा ही किया गया। उन लोगों में जो सबसे चतुर था उसे बीरबल के स्थान पर नियुक्त कर दिया गया। बीरबल को 1 हफ्ते की छुट्टी दे दी गई। बादशाह उन सब की परीक्षा लेने का उचित अवसर और परीक्षा का विषय खोज रहे थे। 1 सप्ताह समाप्त होने का समय आ गया था। 6ठा दिन था। बादशाह ने दरबारियों को एकत्र कर उनके द्वारा चुने गए उस व्यक्ति से कहा, हमारे महल के पिछले हिस्से में कुतिया की बच्चों की सी आवाजें आती रहती हैं, देख कर आओ माजरा क्या है। बहुत अच्छा हुजूर, कहकर वह व्यक्ति चला गया। थोड़ी देर बाद जब आया तो बादशाह ने उससे पूछा, क्या माजरा है? हुजूर, कुतिया ने बच्चे दिए हैं, वे ही को करते रहते हैं। वे कितने बच्चे हैं? बादशाह ने पूछा। हुजूर, वो मैंने गिने नहीं, जाइए गिन कर आइए। व्यक्ति आज्ञा पाकर दोबारा गया और थोड़ी देर बाद लौट कर आया। आते ही बोला, जहाँ पर 5 बच्चे दिए हैं कुतिया ने, मैं स्वयं गिन कर आया हूँ। गिनाए? जी हाँ। अच्छा, तो तुमने ये भी जरूर देखा होगा कि उसमें से कितने नर हैं और कितने मादा? बादशाह ने मुस्कुरा कर कहा। व्यक्ति चकरा गया। वो बोला, हुजूर ये तो नहीं देखा, जाओ देख कर आओ। वो व्यक्ति तीसरी बार गया और ये देख कर आया कि बच्चों में कितने नर और कितने मादा थे। हुजूर, 2 नर और 3 मादाएं। अच्छा, जो नर हैं उनके रंग कैसे कैसे हैं? जी। वो व्यक्ति पुनः उन बच्चों के पास गया। मैंने दोनों नर बच्चों के रंग पूछे हैं। बादशाह ने कहा, जी यही तक याद है, उनमें से एक तो काला है और एक शायद सफेद। जरा मैं एक बार फिर देख कर आता हूँ। और व्यक्ति चौथी बार फिर गया, आकर बताया कि नर काला सफेद और दूसरा बादामी, मादाओं में से 2 काली और 1 बादामी है। बैठ जाइए, बादशाह ने कहा। व्यक्ति बैठ गया। अब बीरबल को यहाँ बुलाया जाए, बादशाह ने आदेश दिया। बीरबल ने आती कहा, हुजूर अभी तो 1 दिन और बाकी है, मैं परसों अपने आप ही आ जाता, कुछ जरूरी काम है। बताइए हुजूर। हमारे महल के पीछे के भाग में अजीब सी आवाजें आती हैं, जैसे कभी कुतिया के भौंकने की, कभी कुतिया के बच्चों की कुकू, कभी गुर्राने की। देख कर आओ माजरा क्या है, लेकिन जरा जल्दी लौटना। जी जहाँपना। बीरबल चले गए। बीरबल जब लौटी तो बादशाह ने प्रश्न किया, क्या माजरा है? हुजूर, कुतिया भी आई है, 5 बच्चे दिए हैं, वे सब को करते हैं। कुतिया गुर्राती है, भौंकती रही होगी रात भर, इसलिए उसमें कोई बात नहीं है। 5 बच्चे हैं, उनमें नर और मादा कितने कितने हैं? बादशाह ने पूछा। 2 नर हैं, 3 मादाएं हैं, बीरबल ने बताया। उनके रंग कैसे हैं? एक नर काला सफेद है, दूसरा बादामी, मादाएं 2 काली और 1 बादामी है, बीरबल ने उत्तर दिया। बीरबल का उत्तर सुनकर बादशाह प्रसन्न हो गए। उन्होंने अपने दिल पर गर्व किया कि उन्हें एक बुद्धिमान व्यक्ति मिला है जो उनके साथ रहता है। अपनी प्रसन्नता दबाए हुए बादशाह बोले, अब तुम लोग समझ गए होंगे कि तुम में और बीरबल में क्या फर्क है। जी। उस व्यक्ति का सिर झुक गया। जिस काम को वह 4 बार में कर सका और 2.5 घंटे लगाया था, उसे बीरबल ने एक ही बार में केवल आधे घंटे में कर दिया। वो समझ गया कि उनमें और बीरबल में क्या फर्क है। बीरबल ने जो मान पाया है वो अपनी योग्यता के बल पर पाया है।